Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस टॉपिक है हमारे पास, उसके बारे में। अब जैसे कि लोग सीधा ही क्रैमिंग करने लग जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, तो क्रैमिंग नहीं करनी है, चीजों को सीखना है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, ठीक है, व्हेन वी एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, okay, after some time it takes some times for processing, and after that it will gives us desired result according to user input, that is called output। समझ आया? जैसा कि मैं आपको अगर हिंदी में बताऊं, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि आपके पास, जिससे कि आपको आउटपुट मिलती है। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। आपने क्या किया? सबसे पहले आपने इनपुट दी, ठीक है, इनपुट दी आपने, एंटर किया डाटा, ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जो भी आपने इनपुट दी उसको क्या टाइम लगेगा? प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगेगा। प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर हमें क्या देगा? जो हमारी इनपुट थी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देगा? हमारा आउटपुट रिजल्ट देगा। दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। किसी डिवाइस के थ्रू देना, जैसे मैं प्रिंटर से प्रिंट कमांड देती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे प्रिंटर पे क्या मिल जाएगी? मेरी जो रिजल्ट होगा, जैसे मुझे कंटेंट चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है, मान लो मुझे नेटवर्किंग का कंटेंट चाहिए, तो मैं नेटवर्किंग का जो भी कंटेंट है मैंने सर्च किया अपने गूगल पे, फिर उसके बाद मैंने उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली और फिर उसका क्या किया? प्रिंट कमांड देके उसका प्रिंट आउट निकाल दिया। अब जो प्रिंट आउट निकाला मैंने प्रिंट कमांड देके, किससे निकला? वो प्रिंटर से निकला। वो उससे क्या मिल गई मुझे? अपनी जो भी कंटेंट था नेटवर्किंग से रिलेटेड, वो मुझे सारा एक पेज के ऊपर मिल गया, ठीक है। ये सारा का सारा किसकी हेल्प से हुआ? प्रिंटर की हेल्प से हुआ। तो आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। उससे क्या मिला मुझे? आउटपुट रिजल्ट मिला, ठीक है। अब जैसा कि हम स्टार्ट ही कर लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। आउटपुट हमारे पास एक थर्ड फेज ऑफ प्रोसेसिंग है, ठीक है। इनपुट होती है, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट होती है। हमने इनपुट डिवाइसेस कर लिए, प्रोसेसेस मैंने आपको बता दी। अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन हमारे पास टू वेज में डिस्प्लेस होती है, ठीक है। दो तरीके से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। एक होती है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरी होती है हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होती है, ये सबको पता होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देखते ही हो, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको डाटा दिखता है, ठीक है, जब आपने कंप्यूटर ऑन किया होता है तो आपको डाटा दिखता है, कुछ आउटपुट दिखती है, ठीक है। उस टाइम आप उस चीज को क्या कर सकते हो? सिर्फ देख सकते हो। आप उस इंफॉर्मेशन को या उस डाटा को या उस कंटेंट को टच नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको कई बार पीडीएफ के फॉर्म में देखते हो, कभी पीपीटी की फॉर्म में देखते हो। तो ये सारी की सारी क्या हुई? हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है जैसे। अब हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी हमारे पास, जैसे कि आपने प्रिंट कमांड दी प्रिंटर से, ठीक है, जो भी कंटेंट आपको चाहिए था वो प्रिंटर से प्रिंट होके निकल गया, तो जिसको आप टच भी कर सकते हो और उसको डिस्प्ले भी हो जाता है आपको, उसको क्या बोला जाता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, और जिसकी आपको आउटपुट मिल जाती है, ठीक है, उसे बताया जाता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी होती है जिसको सिर्फ आप देख सकते हो, छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, अब कौन कौन से हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं,
ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट से लेके अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी क्या चीज होती है उसके बारे में बताना है, फिर हमने बताना है कि कौन कौन से टाइप्स के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। उसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी है कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। अब VDU का मतलब क्या होता है, VDU की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। इससे आप जो सॉफ्ट कॉपी की आउटपुट होती है वो यूजर्स को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। यस करते हैं क्योंकि कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर आपको क्या दिखता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च की, जो इंफॉर्मेशन आपने सर्च की जो आप देख रहे हो वो क्या हो गया, हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ही तो यूजर को दिखता है, यूजर देखता है उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को, उसी को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका ना जो रिजेम्बलेंस होती है वो टेलीविजन की तरह ही होती है, देखा ही होगा सभी ने कंप्यूटर। आजकल तो बच्चे बच्चे को पता होता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी है, मॉनिटर क्या उसको बोलते हैं, ये सारी चीजें पता होती है सबको, ठीक है। तो कंप्यूटर मॉनिटर में हमारे पास हम जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम होते थे वो CRT का यूज करते थे, CRT का यूज करते थे। CRT होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और जैसे कि हमारे पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं जैसे लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, गैस प्लाज्मा होगी, इमेज प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं हम उसको, उन सब में हमारे पास LCD का यूज किया जाता है, ठीक है। टेलीविजन जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम थे उनमें CRT का यूज किया जाता था, और जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह हैं उनमें LCD का यूज किया जाता है। और गैस प्लाज्मा होता है हमारे पास, इमेज प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी के लिए हम गैस प्लाज्मा का यूज करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो मॉनिटर होता है वो कनेक्ट होता है हमारा केबल के साथ, पता ही है आपको। केबल के साथ कनेक्ट करने के बाद जो उसमें वीडियो एडाप्टर के साथ हम उसको कनेक्ट कर देते हैं केबल को, और फिर जो भी हमारा मदरबोर्ड है वो उसके साथ हम उसको क्या कर देते हैं, मदरबोर्ड के अंदर ही जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है हमारा उसके अंदर वीडियो एडाप्टर होता है, उसमें जो केबल होती है उसको कनेक्ट कर देते हैं उससे, ठीक है। और कंप्यूटर क्या कर देता है, सिग्नल सेंड करता है वीडियो एडाप्टर को, ठीक है। फिर वीडियो एडाप्टर उसके बाद जो मॉनिटर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरह से तुमने जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसको ड्रॉ करना है, और मॉनिटर किस तरह से जनरेट करता है आउटपुट सिग्नल्स जब पास करते हैं, सिग्नल जब पास होता है वीडियो एडाप्टर को, ठीक है। ये सारी वर्किंग है हमारी कंप्यूटर मॉनिटर की, ठीक है। और ये एक और बात याद रखना, जो भी इमेज हम मॉनिटर के ऊपर देखते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे पिक्सल से बनी होती है, 1000 करोड़ पिक्सल्स से बनी होती है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है हमारा पिक्सल्स ऑफ स्क्रीन के बीच में उसे डॉट पिच बोला जाता है, पेपर में आता है ये व्हाट इज डॉट पिच, तो आपने बोलना है द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल ऑफ स्क्रीन इज कॉल्ड डॉट पिच एंड इज मेजर्ड इन मिलीमीटर, और उसको mm में मेजर किया जाता है, mm की फुल फॉर्म होती है मिलीमीटर्स में, ठीक है। अगर हमारे पास डॉट पिच लेसर होती है तो हमारी जो पिक्चर होती है वो क्या होती है, क्लियर दिखती है हमारे को, ठीक है। अगर हमारी जो ग्रेटर होगी डॉट पिच तो हमारी पिक्चर क्या होगी, ब्लर होगी, ठीक है। ये याद रखना है आपने। और नंबर ऑफ टाइम इसमें हम इलेक्ट्रॉन गन रिड्रॉ करते हैं, जो पिक्चर होती है हमारी स्क्रीन की उसे बोला जाता है रिफ्रेश रेट। और ये चीज भी आपने याद रखनी, इसमें रिफ्रेश रेट को किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्स में, ठीक है, HZ, और हर्ट्स इसकी वो है फुल यूनिट है, ठीक है। और ये शॉर्ट यूनिट है हमारी, HZ से मेजर करते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर मॉनिटर। अब हम यूज करते हैं एक टर्म का रेजोल्यूशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किस लिए होता है, उसमें बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमारी स्क्रीन है उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मॉनिटर स्क्रीन पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आपको पता ही है, ठीक है। हॉरिजेंटली मतलब हमारी
रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। हॉरिजेंटली और वर्टिकल डायरेक्शन होती है हमारी मॉनिटर स्क्रीन की, उसे रेजोल्यूशन बोला जाता है। अगर हमारे पास ज्यादा डॉट्स होंगे, ठीक है, तो हमारे पास रेजोल्यूशन में ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगर हमारे पास लेसर नंबर ऑफ डॉट्स होंगे तो हमारे पास रेजोल्यूशन में लेस क्लैरिटी होगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताई थी सारी चीजें, ठीक है। और नेक्स्ट है, अब हमने जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर हमारा पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है। फर्स्ट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस हमने लर्न कर लिया। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स क्या होता है? प्रिंटर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ये भी हमारा पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट होती है उसे किस में दे देता है, हमें करके पेपर के ऊपर कर देता है ना, प्रिंट, ठीक है। और इसमें की जो भी हमारे पास इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट है, ग्राफिक है दूसरों के लिए, जैसे मैं ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स, तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वी विल एबल टू डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टू अदर्स, ठीक है। ये सारी चीजें प्रिंटर्स में आती है। प्रिंटर्स भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं बता देती हूँ, एक और लाइन आपको इसमें, कि जो हमारी क्वालिटी होती है आउटपुट की, वो हमेशा डॉट्स पर इंच से मापी जाती है, मेजर की जाती है डीपीआई से, ठीक है। डीपीआई इसकी स्मॉलर यूनिट्स है और इसकी फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच, ठीक है। और इसमें हमारे पास अगर ज्यादा डॉट्स होंगे तो आउटपुट क्वालिटी हमारी क्या होगी, बेटर होगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये प्रिंटर्स के टाइप है, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर हमारे पास, उसमें हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट होता है, जो प्रिंटर का हेड होता है और पेपर होता है, उसके बीच में जो फिजिकल कनेक्शन बनता है, फिजिकल कांटेक्ट बनता है किसी भी इमेज को प्रिंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और कौन कौन से सब कैटेगरी के प्रिंटर होते हैं हमारे पास, तो वो याद रखना है। हम सीरियल प्रिंटर का यूज करते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर का यूज करते हैं, लाइन प्रिंटर्स का यूज करते हैं। अब आपसे पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, टाइप्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर्स बताओ, तो आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फर्स्ट है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर्स, सेकंड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, थर्ड है डेजी व्हील प्रिंटर, फोर्थ है लाइन प्रिंटर, फिफ्थ है चेन प्रिंटर्स और सिक्स्थ है ड्रम प्रिंटर्स, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी टाइप्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर्स है। और नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब मैंने इंपैक्ट प्रिंटर बोल दिया जिसके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है, प्रिंटर हेड के बीच में और पेपर के बीच में। बट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जनरली प्रिंट करता है हीट प्रेशर से, और जो भी हमारी लेजर टेक्नोलॉजीज है उनके थ्रू ही ये प्रिंट करता है हमारे पेपर को, तो ये याद रखना आपने, ठीक है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में जब हमारे पास ग्रेटर रेजोल्यूशन होता है और स्पीड होती है, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर होती है ये ज्यादा चीजें हमारी, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इंपैक्ट प्रिंटर ज्यादा अच्छा है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ज्यादा अच्छा है, तो आपने बोला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ग्रेटर रेजोल्यूशन होता है और ग्रेटर स्पीड होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बतानी है। अब आपको पूछेगी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए ऐसे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो सुन लो। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक लेजर प्रिंटर होता है और एक इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, टाइप्स ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर और नॉन इंकजेट प्रिंटर्स। अब सबसे पहले आपको इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है कि इंकजेट प्रिंटर होता क्या है, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर हमारा होता है, इसमें हम लिक्विड इंक का यूज करते हैं कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें कार्ट्रिज होती है हमारी इंकजेट प्रिंटर की, वो टाइनी होल्स होते हैं उसके बॉटम में, जहां से इंक होती है वो पेपर के ऊपर पड़ती है, ठीक है। ये याद रखना आपने। इंकजेट प्रिंटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसको हम यूज करते हैं, जो भी चार्ज
चार्ज पार्टिकल है हमारी इंक के, उनको कैरेक्टर्स में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो पेपर होता है वो लिक्विड को क्या कर देता है, ऑब्जॉर्ब कर देता है और सेकंड्स के अंदर अंदर ही उसको क्या कर देता है, ड्राई कर देता है, ठीक है। और कॉमनली यूज्ड इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे लिक्विड इंक कार्ट्रिजेस होती हैं हमारे पास, कुछ हम ब्लैक के लिए यूज करते हैं, कुछ हम कलर्ड प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सी कार्ट्रिज चाहते हो, ठीक है। 2 लिक्विड इंक कार्ट्रिज दी जाती है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर के साथ। जब आप इंकजेट प्रिंटर परचेज करोगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी मिलेगी और कलर्ड प्रिंटिंग के लिए भी मिलेगी, ठीक है, ये ऑप्शन रहती है। अब इंकजेट प्रिंटर होता है हमारे पास, इसमें प्रिंटिंग फोटो क्वालिटी इमेजेस का रेजोल्यूशन होता है 400 टू 4000 कलर्स के बीच में, ठीक है। ये भी आपने लर्न करना है। और सेवरल थाउजेंड कलर्स, जो भी कलर्स प्रिंटिंग आप पेपर आपने प्रिंट करने हो तो आप कर सकते हो वो, ठीक है। और इसमें डॉट्स पर इंच मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसका रेजोल्यूशन कंबाइन किया जाता है, ठीक है। और इसका जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसका 3000 DPI रेजोल्यूशन अवेलेबल होता है हमारे पास 2400 रुपीज में, ठीक है। और जो इंकजेट होता है उसकी जो लो इनिशियल कॉस्ट होती है हमारी, वो डिपेंड करती है जो भी हमारी इंक कार्ट्रिजेस होती है उनकी वजह से, जो हमारी इंकजेट की जो भी इंक होती है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है हमारी इन मेथड्स में, तो जैसा कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो एक्सपेंसिव है बस इंक कार्ट्रिजेस की वजह से है, बाकी ऐसे ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, ठीक है। अब लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की जो फुल फॉर्म होती है, जैसे कि आप लेजर में देख सकते हो, अगर आपको लेजर की पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है इसका मतलब, ठीक है। एक तरह लेजर प्रिंटर भी हमारा एक पॉपुलर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें कि हम लेजर और हीटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं पेपर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इसकी मेन एडवांटेज यही है लेजर प्रिंटर की, इसकी स्पीड, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम स्पीड होती है हमारी प्रिंटिंग की, उसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। जब आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हाई स्पीड प्रिंटिंग हो, हाई क्वालिटी आउटपुट हो, तो आपको हमेशा लेजर प्रिंटर की तरफ ही जाना चाहिए, आपको वही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसकी हाई क्वालिटी आउटपुट होती है और हाई स्पीड होती है, बट ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, in laser printers, a head fires a laser on the drum, drawing in shape of the output. The drum is charged with a negatively charged on this portion. The dry positively charged ink immediately stick on the portion of the drum where the laser was drawn. The drum rotates and transfers the image on the paper. After this, paper is passed through a heater which fixes the पाउडर इंक ऑन द पेपर। ये एक वर्किंग है हमारी लेजर प्रिंटर की जो हेड फायर्स होता है लेजर का, ड्रम ड्राइंग का, वो उस शेप में होता है, ठीक है। और इसमें जो ड्रम होता है वो चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड जो भी हमारे पास चार्ज्ड प्रोसेस होती है उससे, और जो ड्राई पॉजिटिवली चार्ज्ड इंक होती है वो स्टिक कर जाती है ड्रम के ऊपर, जिससे कि एक लेजर बन जाती है। और फिर जो ड्रम होता है वो रोटेट करता है और जो इमेज होती है उसको ट्रांसफर कर देता है पेपर के ऊपर, ठीक है। और वो पेपर क्या होता है, हीटर के साथ क्या होता है, पास हो जाता है, और जो भी पाउडर्ड इंक होती है पेपर के ऊपर उसको क्या कर देता है, ये फिक्स कर देता है। ये सारी हमारी लेजर प्रिंटर की वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलर आउटपुट डिवाइस प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं ये, जैसे आपने देखा होगा मैप्स होते हैं ना बड़े बड़े, और रिपोर्ट्स होती है बड़े बड़े साइज की, तो अगर वो आपको चाहिए होती है, उसका प्रिंट चाहिए होता है, तो आप किसका यूज करते हो, प्लॉटर्स का, ठीक है। प्लॉटर हमारे को बहुत ही ज्यादा अच्छी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स देती है और मल्टी कलर में देती है, ठीक है, ये फायदा है इसका। और इसमें जितने भी हमारे पास पेन्स का यूज किया जाता है, लाइन स्टाइल्स का यूज किया जाता है, तो इसमें कलर्स की वेरिंग कलर ज्यादा होते हैं, इसकी वर्थ ज्यादा होती है, शेडिंग्स एंड लाइन स्टाइल ज्यादा होती है, और ये कॉस्टली भी बहुत होता है प्लॉटर्स, ठीक है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो प्लॉटर्स का यूज करती है, ठीक है।
तो जब भी आपको कोई लार्ज साइज प्रिंटर पूछा जाए तो आप बोल सकते हो प्लॉटर हमारा लार्ज साइज प्रिंटर है, इसमें हम मैप्स वगैरह या कोई बड़ी बड़ी जो भी रिपोर्ट्स हैं उनका प्रिंट निकालना हो तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं। प्लॉटर हमेशा हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक देती है मल्टीपल कलर्स में, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस थे। एक बार मैं फिर से लास्ट में ओवरव्यू दे देती हूँ आपको हर एक जो भी आउटपुट डिवाइसेस है उनका। आपने सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि आप आउटपुट कौन से वे में ले सकते हो। हार्ड कॉपी आउटपुट होती है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है। फिर उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, उसमें आपने बताना है कंप्यूटर मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, उसके बारे में डिटेल बतानी है आपने, कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा डॉट्स पर इंच किस तरह से यूज करते हैं हम, किस तरह से वो वर्किंग करता है हमारा कंप्यूटर मॉनिटर, कौन सी सीआरटी का यूज होता है, कौन सी गैस का यूज होता है, कौन सी प्लाज्मा गैस होती है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी किस चीज को यूज करती है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही प्रिंटर का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया प्रिंटर के बारे में कि ये भी पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है, ये भी हमारा टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस में आता है, ठीक है। और प्रिंटर को 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे बहुत सारे प्रिंटर आते हैं, चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारे हमारे किस में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्लॉटर्स। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।